बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे। ये जी वेदर बहुत अच्छा हुआ था और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और मैंने अपना ये व्यू आपको दिखाया है कि बहुत मज़े का लग रहा था। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और मौसम बहुत ही ठंडा और बहुत अच्छा हो रहा था और बहुत तेज़ बारिश हुई है। फ्राइडे का दिन था। ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा था और मैंने कहा कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूँ। बारिश मुझे बहुत पसंद होती है और बारिश बहुत तेज़ थी फ्राइडे को, तो बहुत तेज़ हवाएं भी चल रही होती हैं बैरिया में। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आपको हवाओं की आवाज़ आ रही होगी। ये विंडोज़ के टेरेस के शीशे बंद भी होते हैं तो इतनी तेज़ हवाओं की आवाज़ होती है कि ऐसे इन हवाओं से कभी कभी खौफ आने लगता है कि इतनी तेज़ हवाएं चलती हैं। और जुम्मे की नमाज़ पढ़ के मैं आ गई हूँ जी किचन में। तो बहुत जल्दी में जब मुझे कुछ बनाना होता है ना तो मैं बनाती हूँ कीमा आलू, क्योंकि बहुत मज़े का बनता है और बहुत अच्छा बनता है। बहुत इजी टू मेक है। आप इस तरीके को फॉलो करके बनाइएगा और जब आपका दिल कर रहा हो बहुत जल्दी में कुछ बनाने को तो वो बनाए जी आप आलू कीमा। तो ये मटन था बोनलेस। पहले मैं बना रही थी कि मैंने कहा चिकन हांडी बना लेती हूँ, लेकिन फिर गोश्त मंगवा लिया था, आ गया है। तो मैंने कहा कि चलें, जो बहुत जल्दी में बनता है वो है कीमा आलू और मेरी पसंद भी है। तो मैंने ये मटन का चॉपर में कीमा किया है बोनलेस मटन का, और फटाफट ही मैंने हांडी में ऑयल डाल के रखा हुआ था गर्म होने के लिए। तो उसके अंदर मैंने चॉप करके कीमा डाल दिया है। मैं इस तरह बहुत ज़्यादा जाके तो हर चीज़ को तैयार करके मसालों को नहीं रखती हूँ। साथ साथ ही जब मैं किचन में आती हूँ तो हांडी फटाफट ऊपर रख के साथ साथ ही मैं चीज़ें करके साथ डालती जाती हूँ और बहुत जल्दी में और बहुत इजी तरीके से मेरा खाना बनाने का ये मेरा तरीका होता है कि मैंने अब मटन का कीमा करके ना हांडी में डाला है। ऑयल गर्म था और साथ साथ ही मैं इसमें और चीज़ें डाल रही हूँ जो कि डालनी है। मैं 2 से 3 टमाटर मैंने चॉप किए हैं, वो मैं इसमें डालूँगी। और प्याज भी मैंने चॉपर में ही चॉप करके तो साथ इसे डाल दूँगी। और साथ साथ ही लहसुन मैंने रखा हुआ था। लहसुन मेरे पास छीला हुआ नहीं था। वैसे तो लहसुन का पेस्ट बना के रखती हूँ, लेकिन कुछ दिनों से लहसुन ख़त्म था और मैं इसी तरह चॉप करके तो इसके अंदर डाल दूँगी। 2 से 3 टमाटर चॉप करके मैंने डाले हैं और 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने चॉप करके इसके अंदर डाले हैं। साथ साथ ये पक रहा है जी, तो इसके साथ जितने भी इंग्रेडिएंट हैं मैं साथ साथ डालती जा रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बहुत इजी टू मेक है और बहुत मज़े का ये कीमा आलू बनता है। आप इस तरीके को फॉलो करके बनाइएगा। और ये जी लहसुन का एक कट्टी मैंने रखी है और ये इसको मैं इस तरह छीले बगैर ही इसके ऊपर जब मैं क्रश करती हूँ ना, छिलके अलहदा और ये लहसुन अलहदा से क्रश हो जाता है। और मैंने इस तरीके से लहसुन और अदरक को क्रश कर लिया था और बहुत ही इजी तरीके से और बहुत आसानी से ये अंडी बन जाती है कीमा आलू। और जुम्मे को ज़्यादा काम होता है क्योंकि नमाज़ पढ़नी होती है और भी सफाइयों का और सारे काम करने के बाद जब देर हो जाती है ना तो फिर मेरा जल्दी में खाना बनाने का यही तरीका होता है कि मैं किचन में आई हूँ और मैंने कहा कि मैं कीमा आलू बनाती हूँ। ये जी मैंने इसके अंदर लहसुन क्रश करके डाला है और लहसुन डालने के बाद ये साथ साथ पक रहा है और साथ साथ मैं इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ। चिली फ्लेक्स डाली है मैंने 1 टीस्पून भर के और हल्दी डाली है, रेड चिली पाउडर, नमक। ये जो मेन मसाले होते हैं ना तो ये इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं। और थोड़ा सा मैंने क्रश्ड खुश्क धनिया और ज़ीरा जो कि मैंने ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ होता है तो वो मैंने इसके अंदर डाला है। इससे इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी बनती है। अदरक जो है ना, अदरक मैं क्रश करके रख लेती हूँ और इसको जब खाना बन जाता है तो ऊपर से जब मैं इसको ऐड करती हूँ तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है।
और इस तरीके से मैं अपना खाना बनाती हूँ। आलू मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ के पील करके रखे हुए थे और उसको मैंने इस तरह कटिंग कर लिया है। साथ ही साथ जब इसके अंदर मैंने मसाले डाले हैं तो आलू भी कटिंग करके डाल दिए हैं। साथ ही साथ कीमा बनेगा और साथ ही इसके अंदर स्टीम में आलू भी गल जाएंगे और बहुत जल्दी में ये हमारा कीमा आलू बन गया था। और साथ ही मैंने रोटियां बना ली थी और ये जी हमारा लंच था जो कि मैंने बनाया है। बहुत बहुत मज़े का बना है और मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये जब हमारा कीमा बन गया है ना तो 1 टीस्पून भर के मैंने ये ज़ीरा, साबुत ज़ीरा सफ़ेद जो मैंने ऐसे हाथों से क्रश करके इसके ऊपर डाला है। इससे इसकी खुशबू बहुत बहुत अच्छी आती है। और कसूरी मेथी मैं इसके ऊपर डालती होती हूँ, वो मेरे हर खाने के ऊपर होती है। उससे एक तो ऑयल भी जो हांडी के अंदर होता है ना तो सारा ऊपर आ जाता है। तो ये मैंने क्रश करके हाथों से इसके ऊपर कसूरी मेथी डाली है, सब्ज़ मिर्ची, सब्ज़ धनिया और ये क्रश जो अदरक है ये मैंने इसके ऊपर डाली है। और ये जी लें हमारा कीमा आलू बहुत मज़े का तैयार हो गया है। इसके बाद जी मैंने रोटियां बनाई हैं और ये हमारा लंच तैयार हो गया था। आगे आप मेरी वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। मैंने आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है। रमज़ान के हवाले से भी मैं सोच रही थी कि मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं वो आपके साथ मैं साथ साथ शेयर करूँगी। तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा करें। और मैंने लिख लिया था कि डायरी में लिख लेती हूँ कि मैंने फर्स्ट काम कौन सा करना है और आगे मैंने रमज़ान के हवाले से कौन कौन से काम करने हैं तो मैं आपके साथ 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 शेयर करती रहूँगी। तो हमारा ये लंच तैयार हो गया था, हमने किया है। तो ये नेक्स्ट डे मैंने देखा है कि मेरा फ्रिज इतना कुछ बर्फ़ इसके अंदर जमी हुई थी। और सफाई तो फ्रिज की रोज़ ही मैं कपड़ा मार के कर लेती हूँ, लेकिन इतना कुछ सामान जब इकट्ठा हो जाए ना तो फ्रिज को फिर सारा कुछ निकाल के क्लीन करना ही पड़ता है। तो मैं सोच रही थी कि ये फ्रोज़न चीज़ें जब फ्रिज से निकालते हैं ना तो ये अगर डीफ्रॉस्ट हो जाए तो फिर वो ज़ाया हो जाती हैं। तो मैंने कहा कि मैं इनको कैसे मैनेज करके तो ये फ्रिज की सफाई करूँ, क्योंकि शामी कबाब भी बने हुए पड़े थे, मीट था, चिकन वगैरह, तो वो मैं कैसे रखूँ कि वो मेल्ट ना हो। तो मैंने फिर जी स्टोर से निकाला है ये कूलर। तो इसके अंदर मैंने जो फ्रोज़न मेरी जितने भी आइटम थे ना वो मैंने इसके अंदर डाल के रखे हैं, क्योंकि फ्रिज साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा ये मेरी चीज़ें जो है ना डिफ्रॉस्ट ही ना हो, या अगर मेल्ट हो जाएंगी ना तो गोश्त या शामी कबाब तो ये ज़ाया चले जाएंगे। इतनी ज़्यादा चीज़ें बनी हुई पड़ी थी तो इसलिए मैं फ्रिज नहीं साफ़ कर रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा है कि चले ये कूलर मेरे पास पड़े हुए हैं तो इसके अंदर इनको रखूँगी तो ये ख़राब भी नहीं होंगे और मेरी इतनी देर में फ्रिज भी साफ़ हो जाएगा। तो मैंने इस कूलर के अंदर ये जितने भी फ्रोज़न आइटम थे ना तो मीट, शामी कबाब वगैरह जो ख़राब होने वाले थे कि वो मेल्ट होके ख़राब हो जाएंगे तो मैंने इस कूलर के अंदर रख दी हैं। तो इतनी देर में फिर ये सारी चीज़ें निकाल के फ्रिज से तो मैंने अपने फ्रिज इसी तरह मैंने अपने फ्रिज की क्लीनिंग की है। अच्छे तरीके से हमारा फ्रिज क्लीन हो गया था। ये सारी बर्फ़ मैंने इसके अंदर जो एक स्पैचुला सा पड़ा होता है ना प्लास्टिक का, उसके अंदर से बर्फ़ मैंने इसकी हटाई है। और बर्फ़ मेरी मेल्ट नहीं हो रही थी क्योंकि फ़ौरन से मैंने फ्रिज खोला है तो जो हेयर ड्रायर होता है ना वो मैंने लगा के उसकी गर्म हवा से तो उसको लगाया है तो बर्फ़ मेल्ट हो गई थी और मैंने अच्छे तरीके से अपना फ्रिज साफ़ कर लिया था। और ये फ्रिज साफ़ करना भी एक बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि जब तक फ्रिज साफ़ ना हो तो फिर चीज़ें जो रमज़ान की हमने रखनी होती हैं या प्रिपरेशन रमज़ान की करनी होती है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। ये जी हमारा फ्रिज साफ़ हो गया था तो मेरी जो फ्रोज़न चीज़ें थी ना बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हुई हैं, क्योंकि उनको कूलर के अंदर मैंने रख दिया था। और फिर मैंने चीज़ें सारी उसी तरह मैनेज करके अरेंज करके रख ली थी तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फ्रिज साफ़ हो गया है जी। तो आगे आगे देखिए कि मैं आपके साथ रमज़ान प्रिपरेशन भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह, जो कि मैंने अपने
हवाले से चीज़ें करनी है। तो ये रात का टाइम हो गया था और बहुत जल्दी में ये पूरी पूरी का प्रेस पीस पूरा मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो इसको मैंने निकाला है, इसकी कटिंग की है और ये देखिए जी क्यूब कटिंग में कितनी अच्छे से इसकी कटिंग हुई है। और ये मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल डाला है, ऑयल में टमाटर, लहसुन, अदरक और ये नमक, मिर्ची, हल्दी, जीरा सारा कुछ मैंने डाल रखा है। जल्दी में मैंने ये चीज़ें कढ़ाई में डाल के स्टोव अभी ऑन नहीं किया था, तो साथ ही मैंने ये चिकन के क्यूब डाल दिए हैं। सारा कुछ इस तरह डाल के तो ये जो बोनलेस चिकन कढ़ाई आप इसको कह लें, जो भी कह लें, या चिकन हांडी, तो ये मैंने बनाया है जी बोनलेस चिकन कढ़ाई का सालन, जो कि बहुत बहुत मज़े का बना है और बहुत इजी बना है। तो फ़ौरन से मेरा बिल्कुल भी वीडियो बनाने का मूड नहीं था, लेकिन इसकी कटिंग इतनी अच्छी हुई थी तो मैंने कहा ये आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो हाथ में मोबाइल भी पकड़ा हुआ है, तो इस तरह इतना मुश्किल होता है ना वीडियो को इस तरह बनाना। और ये मैंने क्रश करके अदरक रखी हुई थी, जो कि इसके ऊपर से मैंने डालनी है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो डिस्पोजेबल होते हैं ना प्लास्टिक के ये कंटेनर, तो इनके अंदर मैं इस तरह धनिया धो के तो उनकी कटिंग करके ना रख लेती हूँ, तो एक हफ्ते से भी ज़्यादा ये चल जाता है। ये किचन टॉवल इसके अंदर रख के तो सब्ज़ मिर्ची भी धो के उसकी डंठल उतार के ना तो उनको इस तरह करके मैं रख लेती हूँ। तो ये बहुत काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं। और जब भी खाना बनाना होता है तो फ़ौरन से निकालें, ना तो आपको धोनी पड़ेगी मिर्चें, धनिया। लेकिन ये काफ़ी दिन गुजर गए थे तो ये धनिया मैंने धो के डाला था कि मैंने कहा बहुत ज़्यादा दिन गुजर गए हैं तो इतना फ्रेश नहीं रहा है ये, तो फिर मैंने इसको धो लिया था। धो के एक दफ़ा तो ये मैंने इस चिकन बोनलेस हांडी में डाला था, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप मेरी तरीके को फॉलो करके तो इस तरह चिकन हांडी बनानी हो, मटन जो भी, तो इस तरीके से बनाइएगा। आगे आप देखें कि मैं आपके साथ एक बहुत मज़े की बात शेयर कर रही हूँ। जब हमारी हांडी बन जाती है तो मैंने इसके अंदर दही नहीं डाला है। मैंने जो मैं इसके अंदर डालूँगी वो मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ कि मैंने इसमें क्या ऐड किया था, और इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बना है। साथ साथ ही मैं बना रही हूँ रोटियाँ, और ये हमारा डिनर तैयार हो रहा था। और मैं इसके साथ जो इंग्रेडिएंट बाकी के रह गए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने अभी इसमें डालने हैं, तो ये एक छोटा कप मैंने इसके अंदर दूध का डाला है। जब हमारी ये बोनलेस चिकन हांडी बन गई है तो इससे इसका टेस्ट इतना कुछ अच्छा आता है। और इतनी मज़े की ये बोनलेस चिकन हांडी हमारी बनी थी ना, तो टमाटर भी अच्छे से गल गए थे और ये बोनलेस चिकन भी। तो इसके अंदर मैंने 3 से 4 सब्ज़ मिर्च डाली है साबुत, इसी तरह, क्योंकि ये बहुत कड़वी होती हैं और इनका असर जब ज़्यादा निकल जाए ना तो फिर बहुत ज़्यादा तीखी हो जाती हैं। और ये शान की जो मेथी होती है कसूरी, ये 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाली है। और ये सफ़ेद ज़ीरा हाथों पे क्रश करके मैंने इसके अंदर डाला है। और ये जी हमारी चिकन हांडी बन गई थी, और सब्ज़ धनिया और क्रश की हुई अदरक मैंने डाली है, और इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बना था। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस मेरे ये इतने आसान तरीके से ये बना हुआ खाना पसंद आता है, या मेरी कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और अपनी दुआ में याद रखना व्यूअर्स, अल्लाह ताला सब के दस्तरखान से जाए रखिए और अल्लाह ताला सब की खैर करे, और रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना हम सब के नसीब में करे, आमीन। अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।